चलो तो देखो यहाँ पे अब थर्ड है, वो दोनों लिख लिया, जिस दिन जो सवाल बनाए हाँ वो जरूर लिख लिखा लेना, है लिया है। अब बना लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है आपस में। पी क्यू आर कौन है, तो ये एंगल और ये एंगल पी आर क्यू आपस में बराबर है। तब कर रहा है तुमको प्रूफ करने के लिए पी क्यू एस बराबर पी आर टी। पता है क्या बोल रहा है, बोल यहाँ पर ये रहा है कि ये एंगल आपस में बराबर है, तो तुमको ये एंगल और ये एंगल आपस में करा बराबर कीजिए, मतलब इस एंगल को इस एंगल के आपस में बराबर बराबर कीजिए। करने के लिए कर रहे हैं। तो देखो जो ऐसा का सवाल आएगा तो ध्यान से सुनो, ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, लीनियर पेयर का इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या क्या करेंगे इस्तेमाल, लीनियर पेयर का। यहाँ देखो ये लाइन एस टी है, ये पूरा इधर छुप गया है, इधर लाइन एस टी है ये। भाग गया। ऑन लाइन एस टी देखो, ये पूरा लाइन क्या है, एस टी। ठीक है। अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, क्यों नहीं लिख सकते? पी क्यू पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ऐसे पी कर क्यू एस लिख सकते हैं। क्यों, लिख तो सकते। क्योंकि इस दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। 180 हाँ। लिख दिए एक बार ऐसे। अब उसके बाद क्या करेंगे ना कि एक जिसको पी क्यू आर को उधर ही फिर रहने पी आर देंगे, टी भी ले लेंगे। और उसी तरीके से वो भी लेंगे, लेकिन पहले इसको ले लिए ना, अब उसके बाद पी क्यू आर को उधर ही रहने देंगे। अब 180 डिग्री माइनस ये लिखा सकता है। हाँ लिखा सकता है। फिर इसी तरीके से इस दोनों एंगल को, इसको और इस दोनों एंगल को आपस में सम करेंगे तो कितना आएगा, इधर भी 180। 180 फिर उधर ही पी आर क्यू को उधर ही रहने देंगे। पी आर टी को माइनस करेंगे। हाँ, जैसे पी क्यू आर को उधर क्यों रहने दिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। इसको क्यों उधर रहने दिए, क्योंकि वहाँ पे दिया। दिया हुआ है। तो देखो अब ये दोनों बोल रहा है ना आपस में बराबर है, तो इस दोनों का वैल्यू निकाले कि नहीं, पी क्यू आर का वैल्यू क्या निकाले, ये -180 हाँ 180 डिग्री माइनस, पी आर क्यू का वैल्यू क्या निकाले ये। ये अब क्या है, दोनों बराबर है, ये दोनों का वैल्यू आपस में क्या कर देंगे, सेम। सेम कर देंगे, क्योंकि ये कंडीशन दिया है ना ऊपर में। इसका वैल्यू कितना आया है यहाँ, इसका वैल्यू ये आया है, बराबर कर दो, आपस में कट कूट जाएगा और ये वाला वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझे, समझ गए। ठीक है। ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है बच्चा को, कि मन में लगेगा कि आप पे ये वाला चीज़ कैसे कर देते हैं कि पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस क्यों लिखिए, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर। नहीं माइंड में उठ रहा है सवाल, उठा। नहीं उठा है तुमको, आप भी समझ रहा है कि तुम ऐसा लिख सकते, क्यों, तो पगला यहाँ हमको पी क्यू आर का वैल्यू चाहिए। वैल्यू चाहिए तो इसलिए उसको इज इक्वल्स टू के हाँ, बाद उसका वैल्यू पहले निकाल आएगा। के तब ना लास्ट में इक्वल करेंगे। इसका वैल्यू निकाल के क्या करेंगे हम पी क्यू एस का, सही बात। कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल जब आएगा एग्जाम में रट भी जाओ सवाल सब पूरा, कि ये सवाल आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्त पहले पी क्यू एस अब पी क्यू आर 180 डिग्री कर लेंगे, फिर पी आर टी अब पी आर क्यू 180 डिग्री कर लेंगे, और इसमें पी क्यू आर का वैल्यू निकाल लेंगे तो 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस आ जाएगा। और फिर इधर से पी आर टी का वैल्यू क्या, पी आर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस पी आर टी आ PRT जाएगा। आ जाएगा। अब दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ये वाला कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा, कोई दिक्कत है। नहीं। तो इसका मतलब समझे कि ट्रायंगल में अगर ऐसा कभी केस भी याद करते रहो, ऐसा दिया रहे ऐसा दिया रहे तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है, होगा। तो पता ही है, लेकिन एनालाइज भी करते रहो। अब ये वाला सवाल तो इजी है ही। यहाँ देखो एक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू जेड W के। प्लस जेड एक्स वाई मतलब क्या है, एंगल है, एक्स वाई मतलब क्या है यहाँ पे, एंगल। तब प्रूफ करना है कि ए ओ बी क्या है, लाइन है। लाइन किसको कहते हैं, जब प्रूव हो जाए कि इन सभी का, बोलिए, जब प्रूव हो जाए लाइन 180 डिग्री होता है ना, हाँ वही 180 तो डिग्री को लाइन तो कहते हैं। हाँ वही तो हाँ, लिखा है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन 180 बनेगी। डिग्री प्रूफ कर देंगे किसी भी तरीके से तो हो जाएगा। फिर देखो अगर अच्छा ऐसे लिख सकते हैं हम, ये प्लस लगा सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, तो ट्रायंगल मिल जाएगा।
वे ट्रायंगल कर रहे हैं, सर्किल मिल जाएगा। हाँ, और सर्किल का 180 सम होगा। कितना होता है? 180 180 अरे बेहुदा, 360 360 होगा। क्या होगा? 360। 360 होगा। ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल देखो, तो वही हम कर दिए पहले, कंप्लीट एंगल मिल गया। अब हमको पता है चूंकि इसके बराबर ये है, तो बताओ एक्स वाई के बराबर यहाँ पे डब्ल्यू जेड के बराबर फिर एक्स वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल, या तुम बात तो डब्ल्यू वही। जेड के बराबर ही एक्स वाई लिख दो। बात तो वही हुआ ना। ठीक है ना? नहीं समझे यहाँ क्यों लिखा गया ये क्यों लिख, ये दोनों वैल्यू बराबर फाइंड है ना करना है भाई। ना। वो छोड़ो, ये तो इसके बराबर ये है ना, तो हम यहाँ पे ना डब्ल्यू जेड की जगह पे एक्स वाई लिख सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये गिवन है। गिवन है, बराबर तो दिया ही है तो ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2xy, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा कट के? एक्स प्लस निकालना हुआ देख पगला कहीं पे 180 180 नहीं आ जाएगा। हाँ, 2x 2y, तो 2 कॉमन निकला, x प्लस वाई क्या आ गया? 180। तो वही तो हो गया। देखो x और y क्या है? वो थोड़ी 180 है डिग्री, यहाँ जो भी हो। ठीक है ना? ए ओ बी इज ए लाइन। लाइन। बस इसको 180 डिग्री प्रूव कर देना, दो एंगल का सम, तो क्या हो जाएगा? ये लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन। ठीक है, तो ऐसा सवाल आएगा कर देगा। ठीक, कर देंगे। खुद से भी बिना देखे भी सॉल्व करना है, तब हो पाएगा। ठीक है, अब ये वाला है, ये वाला है, तो इसको चलो बाद में देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं। ये जो गिवन फिगर है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड 64, एक्स वाई जेड 64। और क्या कह रहा है कि एन एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी, एन एक्स वाई जो प्रोड्यूस है किस पॉइंट से निकल रहा है? पी। पी कौन लाइन दिया भाई यहाँ पे? ठीक है, आगे बोल रहा है ड्रॉ ए फिगर, फिगर भी बनाइए इसमें, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा फिगर बनाए? यदि रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। देखो ये क्वेश्चन आंसर ही एनसीईआरटी में दिया, लेकिन इस चीज़ को तुमको अपने से करना पड़ेगा, क्योंकि बोल ना रहा है ड्रॉ फिगर वाई क्यू, वाई इधर है, क्यू इधर आ जाएगा, तो वाई क्यू बाइसेक्ट कर देगा किस एंगल को? जेड वाई पी को। तो देखो जेड वाई पी ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर दिया। तो देखो एक चीज़ याद रखो, जब किसी भी एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट करता है ना, तो आपस में दो इक्वल एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड करेगा, तब बहुत सिंपल हो गया। तो हम चलो मान लिए कि एक्स एंगल है, और ये कितना हो जाएगा? एक्स, क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो सेम एंगल में डिवाइड करता है ना। तब बताइए पूरा का सम कितना होगा? 180। तो 64 प्लस 2x बराबर 180, एक्स का वैल्यू निकाल दो, हो तो क्या ये वो एंगल निकल जाएगा क्या? 180 माइनस 64 हो जाएगा आंसर। तो देखो ना, ये वो ई वाला एंगल हो गया एक्स, वो ई वाला एक्स एंगल हो गया। ठीक है, की वाई पी नहीं हो गया ये, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है। देखो वही चीज़ इस्तेमाल, देखो यहाँ पे जो है यही चीज़ था। यहाँ पे देखो लाइन जब डिवाइड कर रहा है तो दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है लाइन, दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दिया ना। ए मान लिया, यहाँ पे हम एक्स एक्स माने हैं, कुछ भी मान सकता है, ज़रूरी थोड़ी है। 180 हो गया, तो 64 प्लस 2a, 2a होगा ना यार, तो जिसको a को इधर ही रहने देंगे, इधर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 64 बाई 2, तो 58 ये हो गया, तो ये भी कितना होगा? 58। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 58। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 58। और रिफ्लेक्स एंगल क्या था निकालने के लिए? जो एंगल आता है 360। फिर भी नहीं समझ में आए तो बताना, दूर चमकाएंगे। क्या वो क्वेश्चन बाकी है? अब ये देखो, यहाँ पे बड़ा सवाल बनाना है। वाई जेड का वैल्यू क्या दिया है? 3:7। वाई जेड, वाई कौन है? वाई इधर है, जेड इधर है, 3:7 दिया है, तो एक्स की वैल्यू बताना है। एक्स कहाँ पर है? नहीं ये एक्स ये है, अब वाई ये है, और ये जेड है। तुम बता, कुछ दिमाग लगा सकता है? हाँ, ये एंगल इसके इक्वल हाँ, होगा, ये दोनों एंगल क्या है? क्रॉसपोंडेंस हाँ, एंगल हो गया। वही मैं और उसका सम कितना होता है बता दो? उसका सम चिमकांडी है तो भी 180 होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल का सम। 180। देखो तो यहाँ पे वही चीज़ किया गया, वही चीज़ हम भी कर रहे थे। ये तो ये तो अल्टरनेट एंगल हो गई, दोनों आपस में बराबर हो गए ही,
लेकिन एक्स प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा? 180। नहीं सर, देखो 180। एक्स प्लस एक्स बराबर जेड तो होगा ही ये आपस में, और प्लस तुम बताओ एक्स प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा? 180। 180। तो एक्स की जगह पे एक्स लिख दिए, बस एक्स की जगह पे जेड भी लिख दिए। एक्स लिख दिए, ठीक है। नहीं, एक्स की जगह पे जेड लिख दिए, अब वाई की जगह पे वाई ही रहने दे रहे, ये 180 हो गया। अब देखो तुमको आंसर में दिया है ना, बोले क्वेश्चन में दिया है ना रे भाई, तो खुद देख ना यहाँ पे क्वेश्चन में वाई जेड का वैल्यू दिया है ना, तभी हम वाई जेड निकाल के दिखाए थे, वाई प्लस बल नहीं समझा? समझ गया। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। तो इसको मान ले रहे हैं हम 3x प्लस 7x, तो x का वैल्यू निकाल देगा। हाँ 2x इज तो इक्वल वह ये निकाल दिया यहाँ पे, और उसके जो भी एंगल कह रहा है निकालने के लिए तो निकाल दीजिए। कैसे? अगर ये एंगल बोल रहा है x कितना होगा, x एंगल, तो x किसके होगा? z के बराबर, और z कितना है? तो 7x है। z कितना है? 7 है। y कितना हो जाएगा? 3x। बस हो गया, वही टाइप और का। x का वैल्यू जो निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ। तो आंसर आ जाएगा। देखो यही बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी साथ साथ दिखाई पड़े तो दिमाग क्लिक होना चाहिए। कोरस्पॉन्डेंस एंगल ये दोनों का सम क्या कर देना? 180। ये लाइन लिख देना। अब उसके बाद देखना है कि कुछ और भी लोग गिवन क्या क्या है, ये देख लेना है। गिवन वाई जेड का वैल्यू है, लेकिन हम यहाँ पे रिलेशन निकाले एक्स वाई में, वाई जेड का ना वैल्यू सही है, बात है। और x इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू जेड है, तो बात बराबर हो गया। ठीक है। तब लिख लें, समझ में आया? बात तो बराबर हो गया। अपने से नहीं बनाएगा ना तो नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये परपेंडिकुलर है, ई एफ परपेंडिकुलर किसके है? सी डी के। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। जी ई डी कितना है? जी ई डी कितना है? जी ई डी कौन हो गया? ये हो गया। ये पूरा कितना दिया है? 126। तो ए जी ई बताना है। ए जी ई कहाँ पर है इसमें? ए जी ई यही हो गया, वही हो गया। ए जी ई, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा ये एंगल आपस में बराबर हो सकता है ना? हाँ। अच्छा ये बताइए, ये पूरा करे, ये पूरा कितना दिया हुआ है? कितना दिया? 126। अगर हम किसी भी तरीके से ये वाली एंगल अगर निकाल दे रहे हैं तो हम ये मिल जाएगा ना? हाँ ये पूरा 126 दिया हुआ है, कैसे निकलेगा? टोटल होता है 180। बैक पकड़ा, ये पूरा टोटल इसको ना कहेंगे 180, जब वही तो सटा कह रहे रहेगा total। ये तब ना 180 होगा। ये कहाँ सटा हुआ है अभी? देखो दिमाग लगाओ भाई, ये पूरा 126 होता है, इतना दूर तक 90 है, तो 126 से 90 घटाएगा तो ही नहीं पहुंच जाएगा। आ जाएगा। नहीं दिमाग लगा रहा आ गया, समझ में आ तो गया। टोटल कहाँ जो रहा है? सटा हुआ लाइन है जो 180 डिग्री कर दे रहा है। तो वहाँ पे यही चीज़ है। देखो यहाँ पे यही चीज़ हुआ है। हम बोले थे किसी तरीके से ये एंगल निकाल लो, तो ये निकाल दिया है। 126 माइनस 90 करेंगे तो 36 तो बचेगा ही। तो 36 बच गया, और सामने में भी 36 हो गया। फिर ये वाले 36 हो गया। देखो तो कौन 36 देख, तू जो बोल रहा है ना इसे वैसे नहीं, ये पूरा 126 है, और तो माइनस केवल ये 126 होगा। ये पूरा 126 कैसे हो जाएगा? ये पूरा 180 ना होता है पगला। वही तो हम भी कहना चाह रहे थे आपको। तू कुछ नहीं कर रहा था, तू को दिमाग जब लगवाते हैं तब तू लगाता है, नहीं सोचता अपने से। ये पूरा 126 है, लेकिन तू इसको भी करा था 126, भले 100 ये तो नहीं कि 180 का दे रहा था तू, ये तो क्वेश्चन में देवे किया 126 है। तो जब ये जिसके बराबर होगा ना उसी के बराबर ये होगा, ना कि ये पूरा उसके बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? समझ गए, करस्पॉन्डिंग ही ना एंगल होगा तो बराबर। ये जिसके बराबर होगा उसके बराबर ये निकल जाएगा। तो 126 इक्वल टू 126, लेकिन ये तो बच गया ना दोस्त, ये कैसे निकलेगा? तो ये पूरा 180 होता है, तो 126 माइनस 180 करेगा तो कितना आएगा? 180 में 54 आएगा। अपना कर लेना है, लिखा हुआ है, ठीक है। गलत बात है, आंसर देख के बोलते हैं। अरे जो भी हो यार तू। अब उसके बाद जो है कि हाँ, ये कैसे निकाल दिए 36 आप? 126 माइनस 90, क्योंकि ये पूरा दिया है तो इसमें से निकाल दिए, ठीक है। तो देखो एक चीज़ पता है तुमको, देखो जी ई डी बोल रहा है,
या ए जी ई बोल ये सब आता है ना लिखने रे? हाँ आता है एंगल जी डी ई क्या सी मैं वाला बच्चा का पढ़ा पूछ लेंगे, टेस्ट ले लेंगे ना। तो जैसे वो बता दे रहे ए जी ई एफ जी ई 180, जैसे क्या लिखे ए जी ई प्लस और एफ जी ई, ठीक है ना? तो सर ई ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ई जी एफ ई भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वो डिपेंड बीच में जी करता आना है। चाहिए। हाँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि जी से ओरिजिनेट तो होगा नहीं। सर ई नहीं लिख सकते, ई जी है ए लिख नहीं लिख सकते बेहुदा। जब इसकी लिखिए दी ए जी तो ई वाला एंगल चाहिए, तो कैसे लिख सकते हैं? यही हाँ, तो चिमकांडी है। ठीक है। उसके बाद ये वाला सवाल देखो, इसको रटना पड़ेगा एक चीज़, क्योंकि थोड़ी ना दिमाग काम करेगा तुमको अपने से एग्जाम में कि यहाँ पीछे वो लाइन ड्रॉ किया जाता है इस सवाल में। हमको भी नहीं काम करेगा इसे दे देगा बनाने के लिए। कुछ पैरेलल लाइन ड्रॉ कुछ करना है क्वेश्चन ना। इसमें रटने टाइप का है। ये चरकड़ी जो होता है ना, ज्योमेट्री 200 थ्योरम होता है, इसमें रटना पड़ता है। इसी का हमको मैथ का ही सबसे बकवास लगता है। तू मैथ को पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा रहा है का? जरूर दिया करवा रहा है मैथ पढ़ा, दिमाग लगवा हैं। थ्योरम एगो लाइन घिस जैसे ये सब बेकार मैथ है। तू रटवा रहा भाई, वो चार्ट दे दे थ्योरम का, अब बच्चा खोज खोज के लगाते रहे तो ठीक है। ये लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है पी क्यू आर कितना है 110, आर एस टी कितना है 130, तब बोल रहा है क्यू आर एस क्या बोल रहा है? क्यू आर मतलब ये वाली एंगल बोल रहा है, ठीक है? ये वाला एंगल बोल रहा है। तो फिर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये जो होगा वो इसके बराबर होगा, और ये दोनों एक तो बराबर हो ही जाए। कच्ची बोल रहा है, बता देखते तेरा दिमाग कच्ची काम कर रहा है। अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक इसमें एंगल ड्रॉ होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा 130 के, क्यों? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग है ना। हाँ क्रॉसपॉन्ड, ये बोला करो ना कि क्रॉसपॉन्डेंस है। 110 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 110, और ये क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा? 130। 130। अरे तो 200 से ऊपर चला जाएगा, 180 कैसे पूरेगा? क्योंकि पूरा तो 180 ना होना चाहिए। तो लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग में तो आएगा ही ना। देखते हैं इसका क्या चीज बता रहा है। 110 तो लिया। 110 प्लस ए कितना है? 110 प्लस, अरे इक्वल थोड़ी होता है, प्लस ना होता है 180। यार हमको ही कंफ्यूजन कर दिया, इक्वल करवा दिया। ठीक है, सोचा तुम भी सही, हम भी सोचे हैं, लेकिन तुम्हारे भावना में बह गए हैं। इस दोनों का सम ना 180 होता है, तू बराबर कर दिया। हाँ अल्टरनेट एंगल ना बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग का सम ना तो ये कितना है? पता ए मान लिए, यहाँ पे बी मान लिए, यहाँ पे सी मान लिए, तो 110 प्लस ए कितना हो जाएगा? 180। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 70। उसी तरीके से बी बराबर क्या हो जाएगा? 50। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 180। तो 180 बराबर कितना हो जाएगा? 70 प्लस 50 प्लस सी, बस सी निकाल दो, सबसे इजी हो गया। बस यही चीज करना था, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, वही टफ काम था। ठीक है, याद थोड़ी करना है, थिंकिंग। कैसे याद नहीं करना है, ये कैसे दिमाग में काम करेगा कि इधर कर दे? लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं लिखा हुआ। थिंकिंग करते रह जाएगा एग्जाम में। यहाँ लिख देना चाहिए ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। हाँ तो नहीं लिखा हुआ है सवाल में, कहाँ लिखा हुआ है? धोखागिरी किया है। ठीक है, हो गया एंड। इसी का आंसर में लिखा हुआ ड्रॉ लाइन पैरेलल टू। अब ये वाली सवाल है, ये वाली लास्ट है। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ दिए, हम कल बताएंगे। ठीक है, ए पी क्यू अच्छा, ए पी क्यू क्या दिया है? 50। पी आर डी क्या है? 127। तो एक्स और वाई बताना, मतलब ये बताना और ये बताना है। अब इसमें कैसे कर सकते हैं बताओ? ये एंगल आपस में बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ पढ़े थे ना, वो लाइन काट के 3 गो लाइन ड्रॉ किया हुआ था। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, अगर वो कर दिए, इसको पॉज कर रहा हूँ। देखो इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसमें यही सोचना था कि ये एक्स के बराबर कितना हो जाएगा? 50। और ये वाला कैसे निकलेगा? 180 माइनस 27। 180 माइनस 27। तो मान लो ये एंगल भी निकल गया, ये एंगल भी निकल गया, और इसको निकालना है। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है 180
माइनस Minus करके। ये तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 माइनस। एग्जाम में कुछ अपने इसका नाम दे सकता है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो क्या पे सॉल्यूशन भी है कि ये तो बराबर होता है, तो एक्स भी 50 हो गया, और जो है 50 प्लस वाई 50, यहाँ पे ही कितना आएगा? इसमें 53 आएगा। 53 आएगा। ये हम दूसरे मेथड से बना दिए, दूसरा सॉल्यूशन दिया है, नहीं समझा? समझ गया है, ये अपने मन से बना दिया, हम लोग अपने मन से बना हम दिए। सब बच्चा टाइप का वाला मेथड बना दिए जिसको यूनिवर्सल चलता है। ठीक है, ऐसे निकाल के देखना आंसर सेम आता है कि नहीं। ठीक है ना, अभी आया दिमाग में तो बता दिए। ठीक है, चलो बाय।